hemoglobin practical, how to know the percentage of hemoglobin in blood. आपके सैंपल में हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है वो हम आज प्रैक्टिकल में करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सैलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। सैलीज हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है? इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये होता है, दिस इज नोन एज कंपैरेटर बॉक्स। दिस इज नोन एज कंपैरेटर बॉक्स। कंपैरेटर बॉक्स में क्या है? कंपैरेटर बॉक्स में दो कलर के प्लेट्स लगी हुई है। बेसिकली हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको हमें इस कलर के बॉक्स से कंपेयर करना है, इसलिए इसका नाम कंपैरेटर बॉक्स, ठीक है। एक इसके अंदर ट्यूब होगी, इसके अंदर मार्किंग है, ठीक है। एक इसके अंदर ड्रॉपर है, एक इसके अंदर ये पिपेट है। इस पिपेट पे ये मार्क लगा हुआ है, इस मार्क को क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। और इसके अंदर एक ये स्टील कांच की रॉड है, इसका नाम है स्ट्रायर। इसका क्या काम है? मिक्स करने का काम है, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले कि पॉइंट आया कि हीमोग्लोबिन हमें प्रैक्टिकल में भी लिखना है, एग्जाम में भी आएगा कि कैसे करते हैं प्रैक्टिकल। तो पहले मैं बताता हूँ, जब कोई भी प्रैक्टिकल लिखते हैं तो पहली चीज जो लिखते हैं दैट इज एम। एम मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है टू डिटेक्ट द हीमोग्लोबिन ऑफ गिवन सैंपल ऑफ ब्लड। हमें जो भी हीमोग्लोबिन सैंपल ऑफ ब्लड मिला है उस सैंपल ऑफ ब्लड से हीमोग्लोबिन करना है। अगर सैंपल नहीं मिलेगा तो आपस में करने के लिए बोलेंगे, दो बच्चे खड़े कर देंगे, तो हाथ को पिंच करके एक दूसरे का आपस में करना है। दिस इज द एम। एम क्या है? हीमोग्लोबिन का सैंपल जो है, जो ब्लड का सैंपल है उसमें से हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करना, कितनी वैल्यू है। दूसरा हेडिंग जो लिखना है हमें दैट इज रिक्वायरमेंट। दैट इज रिक्वायरमेंट। इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? एक सैलीज हीमोग्लोबिनोमीटर चाहिए, ठीक है। एक हमें एसिड चाहिए होता है, उस एसिड का नाम है N/10 HCl। N/10 HCl। और हमें डिस्टिल वाटर चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा हमको क्या चाहिए? इसके अलावा लैंसेट मिल जाए, नीडल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए जो ब्लड को पंच करने के लिए। साथ में स्प्रेड विद स्वैब चाहिए। ये सब हमको हीमोग्लोबिन का प्रैक्टिकल करने के लिए चाहिए, ठीक है, फाइन। तो सेकंड हेडिंग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के लिए सैलीज हीमोग्लोबिनोमीटर, N/10 HCl, डिस्टिल वाटर और लैंसेट और स्प्रेड विद कॉटन स्वैब, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तीसरा हेडिंग आया प्रिंसिपल। किस सिद्धांत पे ये काम करेगा, कैसे ये काम करता है? उसके सिद्धांत पे ये काम करता है, जब एसिड N/10 HCl हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो एसिड हिमैटिन बनाता है। क्या बनाता है? एसिड हिमैटिन, जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। इसके कलर को कंपैरेटर बॉक्स के कलर से कंपेयर करने पे हमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू मिल जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल। बाय कंपेयरिंग द कलर ऑफ acid hematine with the comparator box, we will get the value of hemoglobin in given sample of blood. समझ आई? Yes sir. This is principle. पहला हेडिंग था एम, दूसरा हेडिंग था रिक्वायरमेंट, तीसरा हेडिंग था प्रिंसिपल, चौथा हेडिंग है प्रोसीजर। तरीका क्या है करने का, इसका प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर करने के लिए सबसे पहले अंडर द स्टेराइल कंडीशंस, नहीं कहीं भी लिया और निडल ठोक दी। Under the sterile condition, the finger is pinched and a small drop of blood is made. मतलब sterile condition में फिंगर को पंच करना है और एक sterile blood की ड्रॉप जो है वो निकालनी है। तो पहला पॉइंट, अंडर द sterile condition फिंगर इज pricked। स्टेराइल कंडीशन के अंदर फिंगर को प्रिक्ड करनी है, किससे? ऑफ कोर्स लैंसेट से। स्टेराइल कैसे करेंगे? जब आप कॉटन से साफ करेंगे। जब भी आप कॉटन से हमेशा साफ करते हैं तो कभी भी जिगजैग साफ नहीं करना चाहिए, हमेशा एक डायरेक्शन में साफ करना चाहिए, या तो इधर या इधर, क्योंकि हम साफ कर रहे हैं, हम गंदा नहीं कर रहे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये लैंसेट लेंगे और इस लैंसेट से फिंगर में प्रिक करेंगे। जब फिंगर में प्रिक करेंगे तो एक ब्लड की ड्रॉप बनेगी। क्या बनेगी? ब्लड की ड्रॉप। उस ड्रॉप को हमें इस पिपेट में सक करना है। यहाँ पे ही लगाया और हमने सक किया। तो जब हम इसको सक करेंगे तो उस समय हमें ध्यान रखना है, धीरे धीरे ब्लड अच्छे से बन जानी चाहिए ड्रॉप। अगर ड्रॉप बहुत छोटी है और आप जल्दी से सक कर रहे हो तो हवा आ जाएगी अंदर, ठीक है। तो हवा आने से क्या होगा? जितना ब्लड का अमाउंट चाहिए उतना ब्लड का अमाउंट नहीं आएगा, कम आएगा। कम आने की वजह से जो वैल्यू आएगी हीमोग्लोबिन की वो नॉर्मल वैल्यू से कम आएगी। ऐसे इनकेस अगर ज्यादा ले लिया तो जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। तो हमें एक्यूरेट लेना है। एक्यूरेट लेने के लिए पहले एक ब्लड की ड्रॉप आराम से बनने दो, उसके बाद इसको सक करो इस मार्क तक। सक करने के बाद हमें उससे पहले ही इस ट्यूब के अंदर, इसमें निशान लगा हुआ है 2 का,
तो उस 2 तक ये 0.5 ml NY10 HCl पहले से ही डाल के रखना है। ठीक है, जब आप इसके अंदर ब्लड ले लोगे तो आपने ये पीपीटी इसके अंदर डाली अंदर तक और ब्लो कर दी। ठीक है, ब्लड करने के बाद जो ब्लड इसके अंदर था वो इसके अंदर आ गया। उसके बाद आपने स्टायर डाला और अच्छे से मिक्स किया और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट में क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन का हीम था वो HCl के साथ मिलके एसिड हिमैटिन बनाएगा जो कि डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। फिर 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, हम डिस्टिल वाटर लेंगे, ड्रॉपर लेंगे, 2 ड्रॉप डाला मिक्स किया, 2 ड्रॉप डाला मिक्स किया। तब तक मिक्स करेंगे जब तक इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिक्सचर है उसका कलर इस कंपैरेटर के कलर के जैसा ना हो जाए। जब ये कलर इसके कंपैरेटर के जैसा हो जाएगा हम निकाल लेंगे और रीडिंग जो है पढ़ लेंगे कितनी रीडिंग है। फाइन, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर वो नॉर्मल जो वैल्यूज है वो 12 से लेकर 14 ग्राम होती है। ठीक है, तो अगर सपोज किसी के जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से कम है, ठीक है, पर्टिकुलर एज पर्टिकुलर सेक्स के लिए, तो एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है एनीमिया। इसी एक और बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन 22 से ज्यादा हो जाता है, तो दैट इज पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा वो भी एक बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन एब्नॉर्मली एक्सेस बढ़ जाता है, उस बीमारी का नाम है पॉलीसाइथेमिया वेरा। और वो बीमारी जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है दिस इज एनीमिया। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कब कम हो जाएगा, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके केस में नॉर्मली फिजियोलॉजिकली कम हो जाएगा। कोई पहाड़ों पे रहता है तो उसके केस में फिजियोलॉजिकली बढ़ जाएगा। पहाड़ वाले जो लोग होते हैं उनके गाल अलग होते हैं ना, तो ऐसा माना गया है कि जो भी मैं पढ़ाएगा हीमोपोइसिस तब बताएगा कि जो हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया जो है वो इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करती है। पहाड़ों पे ऑक्सीजन थोड़ी ऊंचाई पे कम होती है तो उसकी वजह से जो है हीमोग्लोबिन हीमोपोइसिस है, जो आरबीसी के बनने की प्रोसेस है वो स्टिमुलेट होती है। वो रिसर्च हाइपोथेसिस का सब्जेक्ट है, एक्चुअल मैटर क्या है रिसर्च चल रही है, कंफर्म नहीं है। तो उन लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है तो दैट इज फिजियोलॉजिकली इंक्रीज। अब जब हम इसमें लास्ट में लिखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट, तो अप्लाइड एस्पेक्ट में 2 चीजें होती हैं, फिजियोलॉजिकली कब चीजें बढ़ रही हैं और घट रही हैं, पैथोलॉजिकली कब चीजें बढ़ रही हैं और घट रही हैं। तो फिजियोलॉजिकली कब बढ़ेंगी, फिजियोलॉजिकली जैसे बढ़ रही हैं, जैसे मैंने बोला जो लोग हाई माउंटेन पे रहते हैं तो उनके केस में नेचुरली हीमोग्लोबिन ज्यादा है। प्रेगनेंसी में क्या है, नेचुरली जो हीमोग्लोबिन है वो कम है। ऐसे पैथोलॉजिकली की बात करें तो एनीमिया में पैथोलॉजिकली कम हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा में पैथोलॉजिकली बढ़ जाता है। उससे पहले एक हेडिंग लिखनी है रिजल्ट, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा 10 ग्राम 12 ग्राम 14 ग्राम 15 ग्राम वो रिजल्ट। उसके पहले एक हेडिंग लिखेंगे नॉर्मल वैल्यू, तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो 12 से 14 ग्राम बढ़ी है। उसके बाद लिखेंगे प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमको, तो जब भी हम साफ करें स्टेराइल कंडीशन में साफ करें, ब्लड की ड्रॉप को एक पूरी ड्रॉप बनने दें उसके बाद सक करें, नहीं तो पीपेट के अंदर क्या आ जाएगा आ जाएगा और जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या करना है, जब भी हमें इसकी वैल्यू लेनी है रीडिंग पढ़नी है तो वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। अगर वो नीचे रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है और हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो 0.5 0.2 0.3 की एरर स्वाभाविक है आना, लेकिन आई के लेवल पे पढ़ेंगे तो वैल्यू जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। दिस इज व्हाट हीमोग्लोबिन करते कैसे, राइट, समझ आया? यस सर। अब हम करेंगे 2 बच्चे आओ, कोई भी मेरे पास, कोई भी 2 बच्चे आओ। ये फिंगर लो, पहले अपनी दबाओ, 2-4 बार साफ करो, दबाओ, देखो ऐसे करके ब्लड बनेगा, अच्छा जाएगा। सबसे पहले कहाँ है वो NY10 HCl, ये बड़ा पंच नहीं कर लिया क्या, नहीं ना, अब वेट करो, इसमें ड्रॉपर से इसके अंदर इस पर निशान लगा हुआ है, इसको निशान लगा हुआ, छोड़ दो निशान लगा हुआ दिख रहा, उनको लगा नीचे 2 मार्क्स लगाए ना नीचे 2, हाँ वहां तक NY10 HCl डालो। इसमें क्या NY10 HCl है? नहीं ये इसमें D2 है। इसमें ढक्कन में लोड लो फिर डालो।
मार्क का होना चाहिए ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज़्यादा, एग्जैक्टली ज़्यादा है तो निकाल लो। थोड़ी जगह नहीं दिखा। That's it. हाँ बस ठीक डालो। Now this is lancet। एक बार किसी की भुगा हुआ दूसरा यूज नहीं करना है, उसको थ्रो कर देना, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। खींचो उसको, लो। सुई दिख रही है, अपनी में भूग लेना। हाँ कर सुई वो नहीं ज़्यादा इस पर डाल दी होगी। दूसरी वाली पे कर ले। यही है। इस गीले पे मत करना, तो फिर कुछ भी सूखा। दबाओ, एक ड्रॉप बनेगी सही से, और अब लो इसको सब करो उस मार्क तक। आराम से नहीं। मार्क तो देख लेना। हाँ ये बीच में 20 नंबर तक 20 लिखा हुआ है यहाँ तक इस मार्क पे। ड्रॉप बनाओ पहले अच्छे से। ड्रॉप बनने दो। हाँ अब लो दबाओ नहीं। ना कम ना ज़्यादा, आराम से एग्जैक्ट मार्क तक। आ गया। तो उसको ब्लो कर दो, दोबारा लो, ये कैसे आएगा। ऊपर और ज़्यादा ले लो, फिर डिस्कार्ड कर देना, पहले ऊपर ले लो। दिख नहीं रहा। क्योंकि ब्लड ड्रॉप सही से नहीं बनाई ना, इसलिए ब्लड आ रहा है। ये नीचे नहीं, इसमें कर ले। इसमें लाइट दिखा भाई। इससे ये लो मैं पंच कर, तू कहाँ है सब्सक्राइब। इसी में दूसरी में जल्दी हो तो राय आप सीखने को पड़ेगा। हो गई। चल, पकड़। इसको हो गई। एक मिनट रुक, ड्रॉप बने देना। बस हो गया होगा। तू उसको धीरे धीरे डिस्कार्ड कर, उसको फेंक धीरे धीरे, उसमें जाके। अरे उसी के स्वैप से कर, इलायची उसी के हाथ का है ना, पहले दूसरी भी ले लो। जी ले लेना इसे काम करो। अरे देखिए इसमें ब्लड है, सब होगा, जम गया है। नहीं है। नहीं है। नहीं साफ हो गया। सूख गया। नहीं सर। ड्रॉप बन रहा है। करो जल्दी कर। उंगली हटाओ वहाँ से, दिखेगा नहीं। देखो लड़के, आराम से। आ गया आ गया। थोड़ा रुक जा अपना कहाँ से आ रहा बस को। बस सब से साफ हो कर ले, गया। सब लगा ले उसमें, ठीक है। बस में डालो नीचे बीच में सेंटर में रहता है। दबा लो उसको, फिर सब लगा ले, ऐसे ऐसे दबा लो उसको। हाँ दादा। इतनी देर क्यों गई थी। जल्दी काम हो गया वैसे आगे। सारा फ्लो कर दिया। हो गया।
बस छोड़ो, पिपेट रखो उधर, निकालो वो, डालो, मिक्स करो, मिक्स करो। ट्यूब बाहर निकालो, इसको रगड़ो नहीं, इसको दबा लो थोड़ी देर, इसको अपने आप बंद हो जाएगा, दबा लो थोड़ी, थोड़ी दबा दो। दिखा थोड़ा, वीडियो में तो दिखा। बस मिक्स हो गया, रख दो। अभी क्या बनेगा? चॉकलेट ब्राउन। इसको घुमा, एसिड इमेटिन, इसको घुमा दे, घुमा इसको उसी तरफ। अभी D2 को डालना पड़ेगा 10 मिनट। हिलाओ उसको, हिलाओ। करो आगे पीछे, बस और रखो। हिला हिला। अभी नहीं किया मैच। हल्का सा रहेगा। दो बार डालना, दो बूंद डालना, दो। अभी नहीं है। थोड़ा सा हो गया। कितना? 7 7? हाँ? ऐसे टॉयल के ऊपर दिखाना।